जी, अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अच्छा, तो असम्बली का इजलास भी हो गया, वोट भी पड़ गए। क्यू लीग ने परवेज़ इलाही को 10 वोट भी डाल दिए, जिसका ख़तरा था कि जी ज़रदारी ने कुछ हैंकी-पैंकी की है। जो चौधरी जो शुजात हुसैन है, उसने कुछ चवल मारी है ख़त लिख के। तो एनीवेज़ वोट पड़ गए, पीटीआई को कुकड़ी फिर भी जीत गया, परवेज़ इलाही फिर हार गया। अच्छा, ये तो आपको बहरहाल मानना पड़ेगा कि सारे बार बार कहते हैं कि जी ज़रदारी जो है वो सब पर भारी है। ये तो मानना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये एक सियासतदान है, महा सियासतदान है। करप्ट भी टॉप पे है, पैसे भी खूब लगाता है, लेकिन इसके पास और भी जैसे कहते हैं ना ट्रिक्स, अप हिज स्लीव्स, वो चक्कर है। यानी कि इसने कैसी गेम की है इसने, अब इसने पता नहीं क्या कहा है उस बुढ़े चौधरी शुजात हुसैन को, जो मरते मरते जलील हो गया। खान से जो भी टकराया वो जलील ही हुआ है, चाहे वो अपने हमारे मखदूम साहब हों या कोई भी हो, लोटे हों, हर जगह जलील हो रहे हैं। वो एक सेपरेट बहस है, लेकिन ये अच्छी भली इनकी इन्होंने कभी भी ख़ानदान अपना स्प्लिट नहीं किया था इस चौधरी ख़ानदान ने, लेकिन इन्होंने ज़रदारी के कहने पे एंड पे आके ये बुढ़ा जो है जलील हो गया। चलें, वो ज़िल्लत तो जिसकी है उसकी है, वो तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि ज़रदारी जो है वो कुछ भी कर सकता है, आखिरी लम्हे पे कुछ भी कर सकता है। जैसे खान नहीं कहता कि जी मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा, तो ज़रदारी भी आखिरी बॉल तक खेलता है। बाकी अभी एक मिनट पहले खान साहब ने भी अपना खिताब कर लिया। उन्होंने वही बात की कि जी अखलाकियात, अब अखलाकियात जो है ना वो एक समझें कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पे एक अंग्रेज़ी में टर्म होती है क्लीशे, एक क्लीशे सा बन गया है कि जी हमारी अखलाकियात नहीं है असम्बलियों में। तो हमारी हैं कहाँ पे पाकिस्तान में? हमारी तो कहीं नहीं है ना। हमारा जो जो ट्रैफिक रोड पे देख ले, हमारी कोई अखलाकियात नहीं है। हमारी पुलिस में, हमारी आर्मी में भी पूरी हैं, हमारी जजेस, वकील सारे माशाल्लाह पूरे ही हैं। तो उसी तरह के फिर हमारे लीडर हैं। तो ये कहना कि हमारी अखलाकियात नहीं है पार्लियामेंट में, तो ये समझे एक जोक ही है, इसकी कोई वो ख़ास अहमियत नहीं है अखलाकियात की। लेकिन ये बहरहाल अपार्ट कि कौन हारा कौन जीता, ये एक इंसल्ट है डेमोक्रेसी की शदीद किस्म की। यानी कि फिर वोटों की क्या इज़्ज़त है? यानी कि जो अवाम ने वोट दिया, अवाम ने पीटीआई को 15 सीट्स दी, इवेंचुअली पीटीआई के पास 186 187 नंबर्स पूरे थे, कुकड़ी के पास 178 समथिंग थे आई गेस। तो ये तो मजाक हुआ ना ये तो उसके ऊपर मजाक ये है कि जो ख़त आया, जब उसने ख़त दिखाया डिप्टी स्पीकर ने, तो मुझे फ़ौरन खान साहब का ख़त याद आ गया। ऐसे लग रहा था जैसे पीडीएम ने या नून लीग ने ख़त का बदला ख़त से लिया है। खान साहब ने भी ख़त दिखाया था, खान साहब ने सुना था कि उधर डिप्टी स्पीकर ने, कासिम सूरी नाम था शायद उनका, तो इधर भी उन्होंने ख़त दिखा दिया और ख़त इन्होंने लहरा के दिखा दिया कि जी भी ठीक है, ये ख़त आया है चौधरी शुजात हुसैन का। अब उसकी क्या वैल्यू है? शुजात हुसैन कौन है? ठीक है ना, वो तो मतलब पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, लेकिन चलें टेक्निकल बैक साइड पे, तो उन्होंने ख़त का बदला ख़त से ले लिया। तो फिर जमहूरियत कहाँ रहेगी पीछे? फिर मेजॉरिटी वो कहाँ है? वो सारी जो कहानियाँ होती हैं कि जी वोट को इज़्ज़त दो और हमारा ज़्यादा वोट है, उनके कम नंबर हैं, वो किधर गए? इन्होंने आराम से, और जो आयरनी है या जो इसमें इंसल्ट है एक लिहाज से, वो ये है कि इस फैसले के मुताबिक जो परवेज़ इलाही है, जो कैंडिडेट है, उसका अपना वोट भी इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भाई वो तो कैंडिडेट है अब ये जाएंगे कोर्ट में, अब अदालतें, पर वही बात है कि जी अदालती फ़ैसले, टाइम लगेगा, टाइम बाई होगा। शायद उनकी गेम ही यही है ज़रदारी को, उसको भी पता होगा शायद ये सारा गलत है, लेकिन हम टाइम बाई करते हैं, किसी वजह से थोड़ा प्रेशर कम होगा, फिर हम कोई और गेम खेलेंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन जमहूरियत का फिर मजाक ही है। पाकिस्तान हकदार नहीं है किसी भी तरह से डेमोक्रेसी का। ये इनका वो डंडा ही इलाज है बेसिकली। जो मैंने कल एक वीलॉग किया था करप्शन पे, तो मैं समझता हूँ वही हक है इन सब को चौक पे ला के, जो करप्ट हैं, जो या उनको लटका दिया जाए या सर पे एक गोली मार दी जाए और ये किस्सा ख़त्म किया जाए फॉरएवर, और ये करप्शन ख़त्म की जाए। 10-12 बंदे फड़का दें आप तो सब सेट है, और इसका कोई हल नहीं है। ये ज़रदारी भी चलता रहेगा, पैसे इनके पास इतने हैं। प्रॉब्लम ये है कि अब वो ऐसे विशिष्ट सर्कल में फंस गए हैं हम कि इनके पास इतने पैसे हैं जो कि पीटीआई के पास तो नहीं है। और ये जब आपस में मिल जाते हैं, नून लीग और सारे चोर इकट्ठे हो जाते हैं, तो पैसा बेशुमार होता है, और पैसों से ईमान ख़रीदना किसी का कोई बड़ा मसला नहीं है।
ठीक है ना। पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे आटे में नमक के बराबर जो जिनकी कोई कीमत नहीं होती, रेयर है वो। आपने वो बात सुनी होगी जो मिसाल है उसकी हिटलर के कमांडर की, पता नहीं वो ट्रू है कि एक फिक्शन है कि किसी जंग में वो जो उसका कमांडर था वो आता था बार बार हिटलर के पास कि मुझे इतने की ऑफ़र हुई है, फिर आता था इतने की ऑफ़र हुई है। वो बार बार आता था तो ये कहता था जाओ जाओ काम करो अपना, जाकर जंग करो। तो इवेंचुअली वो लास्ट टाइम आया कि जी क्या आप मुझे बताएं, अब मेरी भी कीमत आ गई है, जो मेरी कीमत है ना वो आ गई है। आप खुद सोचें कि आपको 1 अरब रुपए की ऑफ़र हो, 2 अरब की ऑफ़र हो, तो आप क्या नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इनके पास इतना पैसा है और ये पैसा बनाने आते हैं असम्बलियों में, सियासत में। ये कोई अल्लाह के लिए काम तो नहीं करने आते ना कि जी हम मुल्क चलाएंगे। वो तो चंद लोग आते हैं कि जी हम मुल्क ठीक करेंगे। ये तो इनका तो बिज़नेस है। और नून लीग तो ख़ास तौर पे, पीपीपी करप्ट है लेकिन पीपीपी एटलीस्ट ये है कि वो यहाँ रहती है। नून लीग तो मतलब दुनिया की अगर कोई घटिया तरीन पार्टी है वो नून लीग है। लेकिन सारे लीडर बाहर बैठे हुए हैं, ये बाहर भाग जाते हैं, कुछ मसला हो ये बाहर भाग जाते हैं, पैसे भी बाहर रखते हैं, अपनी फैमिली बाहर रखते हैं। वो उनका बैकअप प्लान सॉलिड होता है। पाकिस्तान में सिर्फ मज़े लेने आते हैं, रूल किया, मज़े लिए, पैसे बनाए, पैसे बाहर भेजे। तो इनके पास इतने पैसे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब मेरा नहीं ख्याल कि चौधरी शहजाद को उन्होंने पैसे दिए होंगे, ज़ाहिर है पैसों का सीन तो नहीं होगा, लेकिन जो भी सीन था मानना पड़ेगा। जरदारी जो है वो सब पर भारी है, वो अपनी गेम कर गया। उसने टाइम बाई करने के लिए गेम की है या उसने क्या किया है वो अब तक किसी को नहीं पता। ये तो जब कोर्ट में जाएंगे आज रात को और कोर्टें खुलती हैं नहीं खुलती तो वहाँ से पता लगेगा, लेकिन अपना गेम कर गया वो। बाकी ये है कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में जो है, इसका डेमोक्रेसी और पाकिस्तान, वो अंग्रेज़ी में एक लफ्ज़ होता है कि जी ऑक्सीमोरॉन्स है। इनका आपस में कोई या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह लें आप, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल हमारा डेमोक्रेसी का कोई सीन नहीं है हमारा। हम आइन की तो हम फीती कर देते हैं हर जगह पे। आज जो हुआ है ये इनके चौधरी शुजात हुसैन का ख़त दिखा के, जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है, आपने एक फ़ैसला कर दिया और आपने बना दिया उसको कुकड़ी को दोबारा के लिए कंटिन्यू करें। लानत है यार इस ऐसे डिप्टी स्पीकर पे। और भाई अगला जीत गया है, ख़त्म बात होगी, वोट ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बड़ा मज़ा का खेज़। आप बाकी अब सारा बर्डन कोर्ट पे आ गया। अब कोर्ट क्या करती है, कैसे करती है, मानती है नहीं मानती है। कोर्ट बड़े आराम से कह सकती है कि जी भाई अपना फैसला पार्लियामेंट में करो, वो कह सकती है, वो बिल्कुल उनका राइट है। वो कहेंगे जी हम इसमें इंटरफेयर नहीं करते, हमने लास्ट टाइम इंटरफेयर किया था, हम बड़े ख्वार हुए थे, अब तुम जानो हमारा काम जाने। फिर कहानी ख़त्म होगी, फिर फैसला तो डन हो गया स्पीकर का, उसका पर कुछ नहीं हो सकता। अब अभी भी न्यूज़ आ रही है कि जी इन्होंने, खान साहब ने कहा लिबर्टी पहुंचो, लेकिन लिबर्टी में किसी गाड़ी में से किसी ने वहाँ फायरिंग भी की है। ज़ाहिर है हमजा कुकड़ी वगैरह, रासनाउल्लाह, ये वो जो चंद घटिया लोग हैं, उन्होंने करवाई होगी तरह थोड़ा डराने के लिए कि लोग यहाँ पे ना आएँ। जो शरीफ आदमी है डरता है वो बच्चों के साथ, वो कि यार ये गोली चल रही हैं कुछ हो जाए। तो अब देखते हैं। अब ज़ाहिर सारा बर्डन जो है वो कोर्ट्स पे आ गया, हमेशा पाकिस्तान में जो होता है। अब कोर्ट क्या करती है, अब कोर्ट बायस होती है नहीं होती, तो अब ये देखना पड़ेगा कि। लेकिन ये है कि बहरहाल डिसअपॉइंटिंग फ़ैसला। डिसअपॉइंटिंग इस लिहाज से नहीं है कि खान यानी कि पीटी हारी है, इस लिहाज से कि फेयर एंड स्क्वायर नहीं हुआ। वोट उनके ज़्यादा हैं, नंबर्स की गेम है ना, नंबर्स की गेम है। वो जीत गया, आपका कुकड़ी हार गया, पर आपने वो ख़त आखिरी सेकंड में ख़त निकाला है। ख़त भी वो नहीं, ख़त भी चौधरी शहजाद हुसैन का, वो कौन है मतलब एनीवेज़ जो कि ये लिहाज से पाकिस्तानियों के लिए इंसल्ट है, एम्बैरसमेंट है पूरी दुनिया की। दुनिया देख रही होगी, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो देख रहा होगा, वो हमारी क्या बेइज्जती कर रहा होगा कि यार ये वो कौम है जिनकी डॉलर से जो पैरिटी है वो अब 230, 32, 35, 40 रुपये पहुँच गई है। इनका पेट्रोल जो है वो कितना महंगा है, इनकी इकॉनमी ऑलमोस्ट तबाह होने वाली है, बैंकरप्सी पे। और इनको क्या पड़ी हुई है कि सीएम किसने बनना है, ठीक है ना, बाय हुक और बाय क्रुक पैसे लगा के जो भी है। ये इनकी यही लड़ाई है कि हम रहें बस पावर में, मुल्क जाए। दुनिया में ऐसे कहाँ होता है, मतलब ये नून लीग ही है। ये इससे गंदी पार्टी मेरा नहीं ख्याल ना कभी पाकिस्तान में आई है ना कभी आएगी। ये राना सनाउल्लाह, ये कुकड़ी और सारे जो गंदे लोग हैं, बेहुदा लोग, ये इंसल्ट, एम्बैरसमेंट है। इन सब को चौक पे ला के, इन पे केस चला के, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस केस चलाए इनके ऊपर करप्शन का, और फैसला करे कि भाई जो करप्ट साबित होगा उसको हम लटका देंगे चौक पे, या चौक पे फायरिंग स्क्वाड के आगे खड़ा करेंगे और सबको फायर मारेंगे सर पे। तो फिर यह और कोई हल नहीं है, और तो ये मजाक है, ये तो करते रहेंगे।
पैसे होते हैं, आप पैसों से आप जोर दिखाते हैं, उसके आगे बोलता कोई नहीं है, आप मज़ीद पैसे कमाते हैं, वो एक साइकिल लगा हुआ है, आप करी जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, कमाई जा रहे हैं, और आप टॉप पे बैठे हुए हैं। तो चलें अब कुकुड़ी तो बड़ा छलांगे मार रहा है, टीवी पे देखें आप, तो उसके दांत नहीं बंद हो रहे, अपनी उंगली जो घुमाई जा रहा है। लेकिन खैर, अब जितने वकील भी आए हैं डिफरेंट चैनल, सारे ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल जोक है, ये तो बिल्कुल ही इन्होंने पता नहीं क्या किया है। तो अब देखते हैं अदालतें रात को खुलती हैं नहीं खुलती, क्योंकि दोबारा जब उसने ओथ ले लिया, कल शायद उसका ओथ है कुकड़ी का, तो दोबारा ओथ ले लेगा, फिर और मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सारा मसला कि जी अब ओथ भी ले लिया है, अब फिर क्या दोबारा गिनती होगी। तो फिर जो कोर्ट्स हैं वो भी कहती हैं कि यार हम और मज़ीद जो आनी बरहान है वो नहीं डालते, तो इसको यहाँ क्लोज़ करते। अब देखते हैं अब कोर्ट्स कितना इसको, इसकी अर्जेंसी क्या है कोर्ट्स के सामने, तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस पर मज़ीद। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।